नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने साइंस सब्जेक्ट के फिजिक्स पोर्शन का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है फोर्स एंड द लॉज ऑफ मोशन। आज की वीडियो में हम फोर्स को डिस्कस करेंगे कि फोर्स होती क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे और इसके साथ इफेक्ट्स ऑफ फोर्स के बारे में आज हम जानेंगे। अगर हम फोर्स की डेफिनेशन के बारे में बात करें तो फोर्स की डेफिनेशन क्या कहती है? ए पुश और पुल ऑन ए बॉडी मीन जब कभी भी हम किसी बॉडी को पुश करेंगे, पुश का मतलब हो गया धकेलना, उसको धकेलेंगे या पुल करेंगे मीन्स, या अगर हम उस बॉडी को अपनी तरफ खींचेंगे तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? फोर्स कहा जाता है। कि मीन हम क्या उस बॉडी के ऊपर क्या अप्लाई कर रहे हैं? फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ऑन बाय पुशिंग और पुलिंग। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये जो फोर्स जो होती है ये पुश और पुल के अलावा स्ट्रेचिंग में भी होती है और कंप्रेशन में भी होती है। स्ट्रेचेस का मतलब हमारे पास जब हम किसी चीज़ को खींचते हैं, इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास रबड़ बैंड की होती है। आपने देखा होगा कि रबड़ बैंड के केस में क्या होता है हमारे पास, कि जैसे ये हमारे पास एक रबड़ है, इसको जब हम अपनी तरफ से खींचते हैं तो इसका साइज क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो मीन स्ट्रेच जब हम किसी चीज को करते हैं उसमें भी हमारे पास क्या होती है? फोर्स होती है। और दूसरा हो गया कि जब हम कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस का हमारे पास बेस्ट एग्जांपल होती है एक रबड़ बॉल की। जब हम रबड़ बॉल को दोनों हाथों से दबाते हैं तो उसका पहला जो साइज हमारे पास जब ओवल शेप का होता है तो वो कुछ हद तक दबाने के बाद इस शेप का बन जाता है। मीन वो जो उसका जो साइज पहले था अब वो वैसा नहीं रहता, समवट फ्लैट शेप का वो हो जाता है। मीन इस कंडीशंस में क्या अप्लाई हुई? इस कंडीशन में अप्लाई हुई हमारे पास फोर्स। मीन फोर्स क्या एक तरह की हमारे पास, अगर हम हिंदी में बात करें तो फोर्स को बल कहा जाता है। एक तरह की पावर होती है जो हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं कि उसकी जो स्टेट है उसको क्या करने के लिए? चेंज करने के लिए। जैसे अगर वो मोशन में है उसको रेस्ट में लाने के लिए, अगर रेस्ट में है उसको मोशन में लाने के लिए, तो उस कंडीशन में हम फोर्स को क्या किया जाता है? अप्लाई किया जाता है। इसकी एक बेस्ट एग्जांपल हमारे पास डोर की आती है। आपने देखा होगा डोर, जब हम डोर को बाहर से जब हम ओपन करते हैं तो उसमें हम क्या लगाते हैं? उसको पुश किया जाता है, उसको धकेला जाता है। तो तब क्या होता है कि वो जो दरवाज़ा है वो ओपन हो। मीन अगर दरवाज़ा ऐसे है हमारे पास तो जब हम यहाँ से उसको फोर्स लगाएंगे तो वो दरवाज़ा इस तरह से क्या होगा? ओपन हो जाएगा। और जब हमें वो दरवाज़ा बंद करना होगा तो हम अंदर से उसको क्या करेंगे? बाहर से हम उसको पुल करेंगे, मीन अपनी तरफ खींचेंगे तो वो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो मीन इस केस में आपने क्या देखा कि जब हमें उस डोर को ओपन करना तो हमने उसको पुश किया और जब हमें उसे क्लोज करना था तो हमने इसको क्या किया? पुल किया। मीन इस कंडीशन में क्या अप्लाई हुई? फोर्स अप्लाई हुई। अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब जानेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी फोर्स क्यों होती है। क्योंकि फोर्स जो होती है ये किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई होती है। मीन गेट के, हमने दरवाजे के केस में अभी देखा कि अगर हमें दरवाज़ा ये ओपन करना था तो हमने इसे अंदर की डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई की, और जब हमें बंद करना था तो अपनी डायरेक्शन में हमने उसको क्या किया? पुल किया। मीन फोर्स क्या होती है? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई होती है। इसका मतलब क्या है कि फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। अगर इसके एसआई यूनिट की बात करें तो फोर्स के जो एसआई यूनिट होते हैं वो क्या होते हैं? न्यूटन। न्यूटन साइंटिस्ट का नाम था। इन्होंने लॉज ऑफ मोशन के बारे में भी हमें लॉज ऑफ मोशन भी दिए थे, इसलिए जो एसआई यूनिट है हमारे पास तो वो हमने न्यूटन के नाम के ऊपर रखा हुआ है। अगर फोर्स की बात करें तो फोर्स किसके बराबर होती है? मास और एक्सेलेरेशन के बराबर होती है। अगर मास की यूनिट की बात कीजिए तो मास की यूनिट क्या होते हैं हमारे पास? केजी, और एक्सेलेरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसलिए फोर्स की यूनिट भी हमारे पास केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर होते हैं। ये बात थी फोर्स की। अगर हम बात करें इफेक्ट्स ऑफ फोर्स की तो पहला जो इफेक्ट है फोर्स का वो क्या है?
मेक ए बॉडी टू कम अंडर मोशन। अगर हमें किसी बॉडी को मोशन में लाना है तो उसको मोशन में लाने के लिए भी हम फोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मीन अगर हमारे पास ये एक बॉक्स पड़ा हुआ है जमीन के ऊपर, तो हमें इसको मोशन में, इसको मीन अगर हमने इस जगह से इस जगह पे जाके अगर हमने उसको रखना है तो हम क्या करेंगे, इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। जब हम इस डायरेक्शन में इसको फोर्स लगाएंगे तो कुछ देर के बाद ये जो बॉक्स होगा ये यहाँ पे आ जाएगा। मीन इस बॉक्स को यहाँ से यहाँ लाने में हमने इसको क्या किया, इसको मोशन में लाया, इसकी मूवमेंट करवाई। मीन इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें किसी बॉडी को, किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाना है तो उसके लिए हमें उसके ऊपर फोर्स लगानी बहुत ज़रूरी है। जब तक फोर्स नहीं लगेगी तब तक हम उस बॉडी को मोशन में नहीं ला सकते। कार के केस में, गाड़ी के केस में भी हमारे पास यही होता है कि जब हमें गाड़ी को मोशन में लाना है तो हमें उसके ऊपर फोर्स लगानी पड़ेगी। दूसरा, अगर कुड ब्रिंग ए बॉडी इनटू रेस्ट, अगर हमें किसी बॉडी को रेस्ट में लाना है, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसको रोकना है, तो उसको रोकने के लिए भी हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपने गाड़ी के केस में देखा होगा कि जब हमें गाड़ी को रोकना होता है तो हम ब्रेक अप्लाई करते हैं। डैट इज़, ब्रेक भी एक तरह की क्या होती है, फोर्स अप्लाई होती है। तो जिस वजह से क्या होती है, वो गाड़ी रुक जाती है, रेस्ट पे आ जाती है। कैन चेंज डायरेक्शन, मीन फोर्स क्या कर सकती है, डायरेक्शन को चेंज भी करवाने में एक अहम रोल अदा करती है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मीन सेम गाड़ी के एग्जांपल में हम इसमें लेते हैं कि गाड़ी के केस में आपने क्या देखा कि जब हमें गाड़ी को किसी दूसरी डायरेक्शन में टर्न करना होता है तो हम उसके स्टीयरिंग को उसी डायरेक्शन में रोटेट करवाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है हमारे पास कि जब हम रोटेट करवा रहे होते हैं तो एक तरह की वो फोर्स उसके ऊपर हम अप्लाई कर रहे होते हैं। तो उस कंडीशन में क्या है कि जो फोर्स है वो किसी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज करने में भी हेल्प करती है। नेक्स्ट, चेंज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अगर किसी ऑब्जेक्ट की हमें वेलोसिटी चेंज करनी है तो उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, फोर्स का अप्लाई करते हैं। मीन गाड़ी के केस में हम क्या करते हैं कि जब हमें गाड़ी की स्पीड को बढ़ाना होता है तो हम एक्सेलेरेटर को थोड़ा ज़्यादा दबा देते हैं, और अगर हमें गाड़ी की स्पीड को कम करना होता है तो हम एक्सीलेटर को थोड़ा, उसमें से पाँव को थोड़ा हटा देते हैं, जिस वजह से क्या होता है, उसकी स्पीड, हम उसकी वेलोसिटी बढ़ा भी सकते हैं और उसकी वेलोसिटी कम भी कर सकते हैं। ये भी एक तरह की क्या होती है, फोर्स होती है। नेक्स्ट, मे चेंज द शेप एंड द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अगर हमें किसी चीज़ की शेप चेंज करनी है तो उस कंडीशन में भी हमें फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। मीन हमारे पास वायर होती है, वायर हम मान लेते हैं कि हमारे पास इस शेप की है, तो हम क्या करते हैं कि अपने फोर्स अप्लाई करके उसको हम सर्कुलर शेप में भी ला सकते हैं। मीन इससे क्या होता है, इसकी शेप भी चेंज हो सकती है और उसका साइज भी चेंज हो गया। इसमें देखो, पहले उसने ज़्यादा साइज घेरा हुआ था, अब उसने साइज क्या किया, कम घेरा हुआ है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या है कि आपने क्या देखा कि ये जो फोर्स जो है ये हमारी डेली लाइफ में कितने काम में आ रही है। ठीक है, और आपने देखा कि फोर्स जो है ये किसी चीज़ को मूव करवाने में हमें हेल्प करती है, किसी चीज़ को रेस्ट में लाने में हमें हेल्प करती है, इसकी डायरेक्शन में, किसी चीज़ की डायरेक्शन को चेंज करने में हेल्प करती है, किसी की साइज और शेप को चेंज करने में हेल्प करती है, और वेलोसिटी को चेंज करने में हेल्प करती है। इस वीडियो में बस इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम फोर्स की टाइप को डिस्कस करेंगे कि फोर्स कितने टाइप की होती है। थैंक यू।